हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक बुनियादी फर्क है कि हिंदुस्तान हकीकत में जीता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो ख्वाबों की दुनिया में रहकर ही खुश रहता है। हैप्पीनेस इंडेक्स तक तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और वही शर्मिंदगी आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसा सबूत दिया है जो पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। वो पाकिस्तान जो झूठ की बुनियाद पर जीत का जश्न मना रहा था, शहरों में पटाखे फोड़ रहा था, प्रधानमंत्री ऐसे रिएक्ट कर रहे थे मानो जैसे दुनिया के बादशाह बन गए हो, लेकिन अब मुंह छिपाए नहीं छिप पा रहे। वो शर्मिंदगी है जो पाकिस्तान की तारीख में लोगों को याद रहेगी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी अड्डों, सैन्य ठिकानों को मलबे में बदला, बल्कि अब दुनिया के सामने पक्का सबूत रख दिया। और इस पक्के सबूत का असर यह है कि पाकिस्तान की बची कुछ इज्जत भी तार तार हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो तो अपने चड्डी बनियान ऑपरेशन, मसूर की दाल ऑपरेशन के नाम पर सोशल मीडिया पर बकैती कर रही थी। उनके रक्षा मंत्री को हमने देखा, जी सबूत कहां पर है, सोशल मीडिया पर ले लो। एक सबूत नहीं दे पाए, एक कहानी जो है उनकी जो मुंह से कही गई वो साबित नहीं हो पाई। लेकिन हिंदुस्तान की फौज जो थी वो आज तैयारी के साथ आई थी। सैटेलाइट इमेज से लेकर ड्रोन फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, खुफिया डेटा की ऐसी बौछार की कि दुनिया ने इंडियन आर्मी का प्रोफेशनलिज्म देखकर कहा, वाह, फौज हो तो हिंदुस्तान की जैसी। हिंदुस्तान की फौज का भी आज मैसेज साफ था कि गुरु, हम ठोकते हैं, सबूत देते हैं, तुम बकवास करते रहो सोशल मीडिया पर, तुम रोते रहो सोशल मीडिया पर। कसम से कह रहे हैं, इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसी ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी से कम नहीं थी। हर दावा जो किया गया वो सबूतों के साथ था, हर सवाल का जवाब जो था वो तीखा और ठोस था। डीजी ऑपरेशन ने जब माइक थामा और ये कहा कि हमारा काम निशाना साधना है, लाशें गिनना नहीं, तो लगा कि यार पीछे से सीटी मार मूवमेंट था वो। और सारी दुनिया जो है वो आज हिंदुस्तान को देख रहे, और हिंदुस्तानी जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे, कह रहे हैं भाई साहब फौज हो तो ऐसी। हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि कब्र खोदने का काम जो है वो पाकिस्तान का है, वहां लाशें कितनी गिरेंगी वो हम तय करेंगे। और ये हुआ भी। हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा आतंकवादी ठोक दिए, जिसमें कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, पुलवामा के गुनहगार यूसुफ अजहर शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को झटका लगा। पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 अधिकारी मारे गए हैं। 4-5 के तो नाम भी सामने आ गए हैं, और कुछ में तो शहबाज शरीफ खुद मौजूद थे उनके अंतिम क्रियाक्रम में। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। हिंदुस्तान का संदेश बड़ा क्लियर था कि इस बार मारा है, अगली बार फिर मारेंगे, जगह तुम्हारे घर में। और यह सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। और हिंदुस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दिखाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हुआ था वो सर्कस का तमाशा था। हिंदुस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेशनलिज्म की मिसाल थी, सबूतों का पहाड़ था, तंज का तड़का था। सैटेलाइट इमेज से लेकर ड्रोन फुटेज, हर दावे को पुख्ता किया गया। सवाल जवाब में कोई ड्रामा नहीं था, कोई फिल्मी बातें नहीं, कोई हवाबाजी नहीं। वो गंभीरता, फौजी ठहराव और दुनिया को स्पष्ट संदेश। ये कहा कि वे हिट हार्डर, अपनी खबर खुद खोद लेना। मानो सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा कहना कि हम हिट करेंगे, सबूत देंगे, तुम रोते रहो। उधर पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब भाई साहब हास्यास्पद थी वो। इमोशनल डायलॉग मारे जा रहे थे, ऐसा लगा कि किसी पाकिस्तानी डेली सोप के डायलॉग्स को चिपका दिया गया, उनसे राइटर लाया गया। सबूत के नाम पर शून्य, सोशल मीडिया। कुछ भी सवाल पूछो, सोशल मीडिया। पूछो जी आपके पायलट सुरक्षित, सोशल मीडिया। आपका ये नुकसान हुआ, सोशल मीडिया। इंडिया को क्या हुआ, सोशल मीडिया। इसीलिए आज सोशल मीडिया जो है वो सारी दुनिया हंस रही है जब हिंदुस्तान ने सबूत पेश किए। पाकिस्तान एक्सपोज के नाम से ट्रेंड चल रहे हैं। इंडियन आर्मी के प्रोफेशनलिज्म को देखकर पाकिस्तान एक्चुअली ऑलरेडी एक्सपोज है, क्योंकि पाकिस्तान रियलिटी में तो है नहीं। पाकिस्तान ने आज सुबह सुबह भी मैंने देखा, सुबह सुबह जब मैंने सोशल मीडिया खोलना शुरू किया तो एक पोस्ट आई कि टेलीग्राफ ने छापा है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो नंबर 1 है। बाद में जूम करके देखा, भाई साहब इतनी सस्ती एडिटिंग करवाई थी फोटोशॉप से, हमें लगा यार कम से कम कह दें कि भाई एक वीडियो एडिटर या फोटो एडिटर रख लो यार। मतलब सबूत इतने सस्ते क्वालिटी में, सबूत एचडी क्वालिटी में दिए जाते हैं। और आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो फुल एचडी ट्रेलर में की है। ऐसे ऐसे सबूत किए हैं जो भाई साहब मानो माइक ड्रॉप मूवमेंट वाले थे। दुनिया के सामने पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी गई, ये रहा वो सबूत, ये रहा सबूत, ये रहा सबूत। पाकिस्तान आज दुनिया के सामने नंगा हो गया। कैसे, बताते हैं, कहां कहां हुआ।
सैटेलाइट इमेज दी गई, दिखाया गया कि मुरीद के जहां पर 26/11 हमलों के लिए आतंकवादी को ट्रेनिंग दी गई थी, जहां पर कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, हेडली ने ट्रेनिंग ली थी, अब वो कब्रगाह बन गया है। धुआं धुआं दिख रहा था। बहावलपुर 15 एकड़ में फैला मरकज सुभान अल्लाह भारत के हथियारों से उजड़ गया। मसूद अजहर के परिवार के यहां पर 14 आतंकी जो हैं वो ढेर हो गए। रहीम यार खान एयरबेस, मतलब जो रनवे उनका था उसमें इतना बड़ा गड्ढा किया है कि वो स्विमिंग पूल बनवा लो आराम से। वैसे पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ है उसमें जाके मुंह छिपा सकता है क्योंकि वो बेकार हो चुका है। और यहीं के बगल में उनका वो न्यूक्लियर प्लांट भी था जिसको लेकर उनकी फटी पड़ी थी। फिर भोलारी वाला, वहां पर एयरफोर्स का बेस है। F-16 और JF-17 स्क्वाड्रन घर है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 पाकिस्तानी वायु सैनिक यहां मारे गए हैं और वीडियो में ATC टावर जो है धुआं धुआं दिखा है। सरगोथा एयरबेस, पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस जहां पर न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम थे, यहां पर भी रनवे पर भारी नुकसान पहुंचा है। चकलाला का नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है। VIP ट्रांसपोर्ट केंद्र है, वहां पर रडार और हैंगर जो है तबाह कर दिया गया है। जैकबाबाद और चुनिया एयरबेस, यहां पर भी नुकसान पहुंचाया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान जो है वो हिंदुस्तान ने पहुंचाया। इनफैक्ट जो वीडियोस या जो सबूत पेश किए गए उसमें पाकिस्तान के विमानों का मलबा भी दिखाया गया। हवाबाजी नहीं थी। 3 पाकिस्तानी जेट जिसमें 2 JF-17 और एक उनका F-16, इनका मलबा दिखाया गया। DGR ऑपरेशन ने कहा कि हमने कई सारे पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के विमान जो है वो मार गिराए हैं। हालांकि संख्या में हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि संख्या अभी युद्ध जारी है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि जो आज सबूत पेश किए गए ये पाकिस्तान की मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ी हार है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान की फौज ये जान चुकी है कि भारत किसी भी समय किसी भी ठिकाने पर बिना चेतावनी के उनको ठोक सकता है। वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हैं, अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, अमेरिका चीन और इंडिया के बीच में उनको पाल पोस रहा है। वो सारी बात अपनी जगह पर है। लेकिन हिंदुस्तान से अगर वो गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे तो अब उनकी सेफ जोन थ्योरी जो है वो कूड़ेदान में। भारत ने साफ कर दिया, आतंकी भेजोगे तो फिर तुम्हारे जनरल के दफ्तर उड़ाए जाएंगे, पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर टपकाए जाएंगे। और पाकिस्तानी सेना के अफसर टपकाए गए भी हैं। कई सारे पाकिस्तानी अफसरों को एक्सपोज किया गया। एक तो टपका के एक्सपोज किया, दूसरा पाकिस्तानी सेना के वो बड़े अफसर जो आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए थे आज उनको भी दुनिया के सामने डाल दिया गया। नाम तक बता दिया हिंदुस्तान ने। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, इन तमाम लोगों की तस्वीरें जो हैं वो सामने लाई गई। दिखाया गया कि आतंकवादियों के जनाजे में ये शामिल हो रहे थे और अब ये नाम UN और G20 में गूंजेंगे और पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। हालांकि दुनिया को पता है कि वो पाले पोसे बैठे हैं। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर है, इसलिए और ज्यादा ये बड़ी है। अब इंडिया एक तरफ सबूतों पर बात करता है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है। 5 फाइटर जेट गिरा दिए, सबूत कहां है? सोशल मीडिया पर। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत कहां पर है? सोशल मीडिया पर। और इसीलिए आज दुनिया कह रही है कि तुम सोशल मीडिया के ही हीरो, तुमने जंग भी सोशल मीडिया पे ही जीती है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि दोनों देशों की सैन्य ताकत, रणनीतिक ताकत और प्रोफेशनलिज्म को लेकर भी श्रेष्ठता साबित कर दी। और बिल्कुल क्लियर था, 9 आतंकवादी कैंप तबाह, आतंकवादियों की कब्रगाह, पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक तौर पर हराया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ठोका जिसमें कंधार का बदला था, पुलवामा का बदला था, संसद हमले का बदला था, इन सब को ठोका। अलग अलग कैंप्स तबाह किए जहां पर नए आतंकवादी पैदा होते, उनके एयरबेस को तबाह किया जिससे उनको पता लगा कि जिस वायुसेना के गुमान में वो थे वो खत्म हो गए। जिस पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर वो फक्र महसूस करते थे उनकी लाशें भी दिखाई पड़ गई और दुनिया की नज़र में उनको बेइज्जत भी किया। क्योंकि दुनिया को भी पता लगा कि भाई साहब एक इंडियन आर्मी है जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो चिट्ठा लेके बैठती है, सबूत लेके बैठती है, और एक पाकिस्तान की आर्मी है जो जब बैठती है तो बकवास करती है। पाकिस्तान की जनता भी आज कह रही है कि भाई साहब हमारी सेना क्यों सबूत नहीं दे पा रही? पाकिस्तान के अंदर तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर सबूत दे दें तो शायद वो भी कुछ कह ले। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो जो गड्ढा खोदा गया है उसी में आज मुंह छिपाइए, क्योंकि बाकी जगह नहीं है। फिलहाल भारत के सबूतों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान हालांकि अभी भी, जैसा हमने कल भी एक वीडियो में कहा था कि खुश रहना पाकिस्तान को आता है, मतलब अगर ख्वाबों की कोई दुनिया होती तो पाकिस्तान शायद उसका बादशाह होता, क्योंकि वो हार को भी ख्वाबों में जीत में तब्दील कर लेते हैं और ये उनकी बहुत यूनिक कला है।
और इसीलिए शायद भारत उनसे हर जगह आगे है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे आगे निकल गए। क्योंकि अगर आपने पतन को ही उत्थान मान लिया तो फिर आपको कोई क्या कर सकता है। बेशर्मी की जीत का जश्न वो मना रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है उनके ख्वाबों से बड़ी अलग है। और इसीलिए भारतीय सेना ने आज स्पष्ट कर दिया है कि हम इसी तरह से जाएंगे। तुम अपने मुगालते में खुश रहो, हम तुम्हें मटिया मेट करके खुश रहेंगे। साथ ही चेतावनी भी है कि अगली बार कुछ किया तो कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर तक भी धुआं धुआं होगा। क्योंकि इंडियन नेवी का जिक्र हुआ था लास्ट में और कहा गया था कि नेवी तैयार थी कराची पोर्ट पर हैसियत दिखाने के लिए, हम एज ले रहे थे। पाकिस्तान ठीक है, मतलब हमारे सबूत चले गए। बाकी पाकिस्तानियों को इतना ही संदेश है कि भाई साहब आप भी अपने ऑपरेशन चड्डी बनियान वाले वीडियो अपलोड कर दो। हमने तो दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बाजी मारी जाती है। आप जश्न मनाओ, लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो और बढ़ा लो और अपने भी ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें ले आओ। नहीं तो इंतजार करो, क्योंकि हमारे साइड से कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप बैठे हो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये खामोशी जो है ये तबाही के पहले की खामोशी है। इंतज़ार करो, फिर वही है, कायदे में हो जाओ, फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस।